नमस्कार। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम और शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल के अध्याय में हमने पढ़ा था कि सभी ने अपने शंखों का उद्घोष किया। तो आज का प्रश्न ये है कि अर्जुन के शंख का नाम क्या था। अब हम इसके आगे का श्लोक आरंभ करेंगे। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरा नकुला सहदेवाश्च सुघोषमणि पुष्पको। ये हमारा 16वां श्लोक था। इसके अगले 2 श्लोक भी इसी के साथ ही हम उनका अनुवाद भी करेंगे। काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथ धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्विकीश्च पराजिता द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्राश्च महाबाहु शंखम दद्मुः पृथक पृथक। तो संजय कह रहे हैं कि हे राजन, कुंती के पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना शंख बजाया जिसका नाम अनंत विजय है, उसका उन्होंने उद्घोष किया। नकुल और सहदेव ने भी अपने अपने शंख जिनके नाम सुघोष और मणिपुष्पक थे उनका उद्घोष किया। महान धनुर्धर काशीराज तथा योद्धा शिखंडी धृष्टद्युम्न विराट अजय सात्विकी अर्थात सात्विकी जिन्हें कोई जीत नहीं सकता, द्रुपद द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र अर्थात अभिमन्यु ने, इन सभी ने एक साथ अपने अपने शंखों से उद्घोष किया, अपने अपने शंखों को बजाया। सा घोषो धातराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तुमलो अभ्यनुनादयन्। अब वो कहते हैं कि इतने सारे शंख, आप कल्पना करिए कि इतने सारे महान शंख जो हैं उनका उद्घोष एक साथ हो रहा है तो उसकी ध्वनि कैसी प्रतीत होगी। तो संजय क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि इन विभिन्न शंखों की जो ध्वनि थी उसका जो शोर था वो बहुत तेज आवाज़ के साथ एक शोर की जैसी सुनाई दी, और उससे क्या हुआ, आकाश और पृथ्वी ये सब जो हैं ये एकदम गुंजायमान हो गए। और इस शोर ने क्या किया, धृतराष्ट्र के जो पुत्र थे, कौरव थे, उनके जो हृदय थे उनको कंपायमान कर दिया। उनके हृदय जो है उससे विदीर्ण हो गए, कांप गए। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वज प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुर्धम्य पांडव हृषिकेशम तदा वाक्यमिदमाह महीपते। इन सभी महान इस समय जो है हनुमान जी का चिन्ह जिनके रथ पर अंकित है, यानी कि भगवान श्री कृष्ण का रथ जिसके वो सारथी हैं, अर्जुन जिस पे विराजमान है, ऐसा जो रथ था उसमें आसीन पांडुपुत्र अर्जुन ने अपना धनुष उठाकर उसकी प्रत्यंचा से टंकार की, धनुष उठा करके चलाने के लिए, धनुष को उठा करके चलाने के लिए वो उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर जब अर्जुन ने अपना धनुष उठाया और अपना शस्त्र चलाने के लिए उद्यत हो गया, और उसकी नज़र कहाँ पड़ी, धृतराष्ट्र के पुत्रों पे अर्थात उसके भाइयों पे, कौरवों पे उसकी नज़र पड़ी, और उसने भगवान श्री कृष्ण से ऐसे वचन कहे। अब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से क्या कहा, इसके बारे में हम कल के श्लोकों में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।